हेलो गाइस, आज अपनी क्लासेस ई कॉमर्स पे होगी। सबसे पहले ई कॉमर्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया उसके बारे में। आज मैं वापस उससे स्टार्ट करता हूँ। ई कॉमर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिज़नेस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस। ए बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ टू द कंज्यूमर। ये बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज करके रखता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर के बीच में, एक रिलेशन बना के मेंटेन रखता है कस्टमर का गुड और सर्विसेज के साथ कि आपकी सर्विसेज कैसी होगी, आपके साथ रिलेशन कैसे होगा, और उसको एक एंगेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो वो एक बिज़नेस रोल प्ले करता है और उन दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ कॉमर्स। What is commerce? The buying or and selling of the product, services between firms usually in different state or country. कॉमर्स ये है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कोई भी कंज्यूमर या पर्सन बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। यूजुअली उसमें फर्म्स का यूज़ किया जाता है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। और सेम टू सेम फिर आते हैं इसी के ऊपर ई कॉमर्स क्या है। अगर कॉमर्स ये है तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स भी सेम प्रोसेस है, द बाइंग and selling of a product and services between firms usually in different state or country with the help of internet। ये है ई कॉमर्स की डेफिनेशन। फिर आ जाते हैं अपन फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्रोवाइड फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें से फर्स्ट है नॉन कैश पेमेंट। नॉन कैश पेमेंट जैसे आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट बाय किया तो आपको पेमेंट कैश करने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स प्रोवाइड करवाता है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की फैसिलिटीज़ सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि भी आप अपना प्रोडक्ट खरीद सके विदाउट हेल्प ऑफ एनी कार्ड्स। तो ये है एक नॉन कैश पेमेंट की सर्विस। उसके बाद आता है 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी। यूजुअली आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक टाइम सेट होता है किसी भी बिज़नेस का, जैसे सुबह ना 10 टू इवनिंग 8 o'clock तक। बट इंटरनेट मार्केट में, ई कॉमर्स में कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है और कोई भी सेलर किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी सेल कर सकता है। तो ये 24/7 की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ई कॉमर्स के द्वारा। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। सो इसकी सर्विस आपको 24/7 मीन्स आपको 7 दिन में 24 घंटे कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, कोई भी सेलर किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी चैनल के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिस्टम ट्रेडिशनल वे में सर्विस हो रहा है, वो कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उनको किसी की सेलिब्रिटी पर्सन की ज़रूरत होगी। बट इन ई कॉमर्स में आप किसी प्रोडक्ट को एक बार उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर देते तो उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी मार्केटिंग डे बाय डे किसी भी पर्सन या किसी भी यूज़र के द्वारा उस पेज को या उस लिंक को ओपन करते करते इतनी मार्केटिंग हो जाती है कि उनको अपनी तरफ से कोई भी मैन फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और उन पे उनका एक्सपेंडिचर्स भी नहीं बढ़ता है। तो ये एक बेस्ट वे है किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट में आप किसी भी सेलर्स ने किसी भी प्रोडक्ट को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ डाल दिया तो वो यूजुअली सभी पर्सन के साथ अटैच हो जाता है, और जो भी पर्सन या जो भी यूज़र उसको बार बार देखने की कोशिश करता है तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है, तो उसकी बेस्ट मार्केटिंग हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव सेल्स। देखो, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी एक
बिज़नेस होगा तो किसी सिटीज़ में होगा या किसी रूरल एरिया में होगा। बट ई कॉमर्स में आप कहीं से भी कोई भी पर्सन किसी भी लोकेशन में प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, कोई भी सेल्स कर सकता है, जिससे कि उसकी बल्क में उसके प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। किसी कोई यूज़र है, मानो कि मैं अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट या किसी भी नेटिव अपने होम टाउन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, तो प्रोडक्ट कोई बेच रहा है मुझे तमिलनाडु से, तो फिर भी वहाँ से भी वो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई एरिया वाइज ब्लॉकेज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जिससे कि आपकी इम्प्रूव ई कॉमर्स में किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सेलर्स की सेलिंग इम्प्रूव होगी, जिससे भी प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? यूज़र यूज़ कर रहा है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, तो उसके बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स फेसेस होते हैं या क्रिएट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नहीं मिलना, उस टाइम पे नहीं पहुंचना, ये सब यहाँ पे ई कॉमर्स में सर्विसेज नहीं होती। यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो विद इन 7 डेज़ या विद इन 4 डेज़ या विद इन 10 डेज़ वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुँच जाएगा, क्योंकि उनका चैनल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा एक्टिव है कि आपको प्रोडक्ट विद इन 4 डेज़ या 7 डेज़ में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर का उन ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो बॉन्डिंग होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर आती है, और यूजुअली ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो थी ई कॉमर्स के फीचर्स। अब ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या है? ई कॉमर्स के एडवांटेज किस किस डिपार्टमेंट में किस टाइप से होते हैं, कि सोसाइटी के लिए कितने एडवांटेज है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने एडवांटेज है, और किसी कस्टमर के लिए क्या क्या एडवांटेज है, मैं आपको अभी ये बताऊंगा। ई कॉमर्स एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स एडवांटेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट है एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है एडवांटेज टू कंज्यूमर, और थर्ड है एडवांटेज टू सोसाइटी। देखो, ई कॉमर्स के जितने भी एडवांटेज है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ई कॉमर्स के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, कंज्यूमर के लिए ई कॉमर्स के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और सोसाइटी के लिए ई कॉमर्स के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो सब फर्स्ट बात करते हैं एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपांड मार्केट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो उसका मार्केट बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे? अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात की जाए, उसके एग्जांपल को मैं बताऊं, तो यहाँ पे उसको एक चैनल वाइज सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, फिर उसके बाद एक सुपर स्टॉकिस्ट करना होगा, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर करना होगा, उसके बाद एक आउटलेट पे करना होगा, फिर कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट आता है। मगर ई कॉमर्स में आप बल्क में कोई भी सेलर से बल्क में अपना गुड्स डाले, तो वो डे बाय डे उसकी सेल्स इम्प्रूव्ड होती है, उसका मार्केट बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक कोई भी बायर प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, और कोई भी सेलर्स किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अब कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है, जिससे कि भी ई कॉमर्स वेबसाइट में किसी भी सेलर्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो दिवाली ऑफ़र, नवरात्रि ऑफ़र, मानसून ऑफ़र, विंटर ऑफ़र, ये सब प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिससे मैं
3000 का प्रोडक्ट 1000 में अवेलेबल करवा लेते हैं, 7000 का प्रोडक्ट 3000 में अवेलेबल करवा लेते हैं, जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो जाती है और कंज्यूमर को या कस्टमर को मेन फ़ायदा होता है, मेन बेनिफिट है, क्योंकि उसको चॉइसेस मिल जाती है बहुत सारी, और बहुत सारी चॉइस के साथ कोई भी प्रोडक्ट कम प्राइस में उसको ईजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट एडवांटेज है, जिसको बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे होता है कि उसको बाय करने के लिए मार्केट घूमना पड़ता है, मगर ई कॉमर्स में ये ऐसा नहीं होता, और जिससे कि कॉस्ट कटिंग की सर्विसेज मिल जाती है कस्टमर को ईज़िली, उसके पॉकेट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज कैसे इम्प्रूव होगी, यहाँ पे मैं बता दूँ एग्जांपल के तौर पर रोडस्टर और स्टेलवियो, ये दोनों कंपनी का कोई भी सिंगल आउटलेट इंडिया के किसी भी सिटीज़ में नहीं है, फिर भी ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बाय होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये हाईलाइट किसकी वजह से हुआ है? ऑनलाइन वेबसाइट से, ई कॉमर्स से। आज सिंगल आउटलेट नहीं होने के बावजूद भी ये पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्ट की डिमांड है, इनके प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। इनके प्रोडक्ट क्या क्या है? क्लोथ्स में है, एसेसरीज़ में है, वॉचेज़ है, सन ग्लासेस है, शूज़ है, फुटवेयर। तो ये प्रोडक्ट बिना किसी सिंगल आउटलेट के भी पूरे इंडिया में अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसे ईजी वे में हो जाती है और बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। तो ये फ़ायदा है जिससे कि इनकी कंपनी की ब्रांड जो इमेज है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होकर बाहर आई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। ऑनलाइन वेबसाइट्स ने कस्टमर की फैसिलिटीज़ के लिए, किसी सर्विस के लिए इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है जिससे कि उनके सेलिंग बढ़ सके, कस्टमर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। जिसमें जैसे कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है, बाय किया है, तो अगर उसको वो पसंद नहीं आता है, उनकी चॉइसेस नहीं है या कुछ डैमेज आ जाता है, तो विदिन 4 डेज़, विदिन 7 डेज़ में वो अगेन रिप्लेस करवा सकते हैं। और यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और इतनी ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई है कस्टमर के लिए, जिससे कि उनको एक बेटर रिजल्ट मिल सके, जिससे कि उनकी बेटर रिस्पॉन्स आ सके और एक सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ब्रांड इमेज इम्प्रूव होकर बाहर निकले। इसके लिए पूरा का पूरा कस्टमर सर्विस के लिए ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूस पेपर वर्क। ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से पेपर वर्क बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, और जिससे कि जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़